दोस्तों, 2 वर्ष रावण के पास रहने के कारण सीता के प्रति समाज में एक संदेह उत्पन्न हो चला। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि माँ सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती हैं। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सीता जी को छोड़ दिया था। दोस्तों, राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता को छोड़ दिया था या नहीं? और इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच बताते हैं। ना मालूम सीता कौन थी, धरती की पुत्री या किसी ऐसे माता पिता की संतान जिसने अबोध बालिका को किसी खेत में छोड़ दिया था। मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने लगे, तभी हल में एक बक्सा अड़ गया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें एक नन्ही बालिका थी जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता जी को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उन्हें उठा लिया। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्म कन्या है। तब तक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उसे पुत्रीवत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण राजकुमारी की तरह हुआ। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देव कन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्धि एक दिव्य कन्या की तरह थी। ऐसे में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रतिष्ठा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं हैं, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है। अतः जो भी उसे उठाएगा वह कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा, और जो स्वयं धनुष उठाएगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के कई राजकुमार और राजाओं ने भाग लिया। उनमें राम भी थे, जिनको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए तब जनक की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से तोड़ डाला। धनुष की टंकार सुनकर लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थितिगण तत्काल बेहोश हो गए, और इस तरह सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यहीं से सीता का संघर्ष शुरू होता है। कालांतर में कैकेयी के दशरथ से वर मांग लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। वन में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उससे कान में भरते कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। रावण ने खौर और दूषण के साथ दंडकारण्य में पहुंचकर पुष्पक विमान से ही सीता को चुपचाप तरीके से देखा तो वह मुग्ध हो गया। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम सोने के हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो माता सीता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके उड़ा ले गया। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार सौंप दिया। सभी राक्षसनियाँ माता सीता को डराती रहती थीं।
और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थीं। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रहीं, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसे स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहाँ रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि ऐलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता को रखा गया था, जिसे सीता ऐलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सीता के नाम पर एक मंदिर भी है। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराश फैलने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से सीता की रचना की, जो सीता की भांति की नजर आ रही थीं। मेघनाथ ने उसे मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घूमना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वह तो मारी गई, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। यह देखकर मेघनाथ निकुम्भला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी, लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चिंत रहिए। बाद में कुछ दिन और युद्ध चला और अंततः रावण मारा गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।